हाँ तो गाइस, कैसे हो दोस्त अपनी मुलाकात होगी आज कौन से लेक्चर के साथ? एलाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक का मतलब और हेलोजिनेशन का मतलब, एलाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, एलाइलिक। उसके बाद आता है अपने हेलोजिनेशन। क्या होता है सर? हेलोजिनेशन का मतलब होता है कोई भी हैलाइड ग्रुप, जैसे ब्रोमो, Br, जैसे Cl, इस प्रकार से अगर वो क्या कर देता है, जो एलाइलिक पोजीशन है उसको क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट करके क्या कर देता है, जुड़ जाता है एलाइलिक पोजीशन पर, तो इसे एलाइलिक हेलोजिनेशन कहते हैं। एलाइलिक हेलोजिनेशन बहुत बड़ा स्टेबल बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो Cl को हटाएगा। दूसरी बात, इसमें क्या, फ्री रेडिकल। जब फ्री रेडिकल का निर्माण एलाइलिक पोजीशन पर हो जाता है तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फ्री रेडिकल एलाइलिक हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब है Cl जुड़ रहा है, Br जुड़ रहा है। इसमें अपन एजेंट लेते हैं भाई, एजेंट लेते हैं अपन कौन से लेते हैं? NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS NCS, N क्लोरोसक्सिनामाइड, दोनों ले सकते हैं। उसके बाद टर्शी ब्यूटाइल लेते हैं, टर्शी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड एक हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4, H3PO4, ये है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोक्लोराइड मतलब है इसमें क्या है, Cl जुड़ा हुआ है। इसके बाद टर्शी ब्यूटाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल या टर्शी ब्यूटाइल कैसे लिखा जाएगा भाई? ऑर्गेनिक की आपको एबीसीडी आनी चाहिए। CH3 इस कार्बन है, इस कार्बन से अगर डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े, अगर कितने जुड़े हैं, डायरेक्ट 3 कार्बन, कोई कार्बन है उससे डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हैं तो इसे टर्शी ब्यूटाइल कहते हैं। यहाँ पर HR है, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 बैलेंसी हो गई, टर्शी ब्यूटाइल हो गया। दोस्त आपके लिए खुशखबरी है क्या, कि मैं इसके साथ अपन शाम का बैच आएगा ना, तो शाम के बैच में अपन लगाएंगे कौन सी, 11th 12th NCERT विद क्वेश्चन, यानी शॉर्ट टर्म में लिखवाऊंगा, मतलब शॉर्ट चीजें जो अपने को आनी चाहिए। तो अपना बेस क्लियर को आएगा, उसमें बेसिक चीजें आएंगी और इम्पोर्टेंट चीजें आएंगी। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज शाम से, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई। तो यहाँ पर है एल्किन, तो सबसे पहले MSc का क्वेश्चन लिख लीजिए। एल्किन्स कैन बी हेलोजिनेटेड, एल्किन्स कैन बी हेलोजिनेटेड in the allylic position, in the allylic position by a number of reagents, by a number of reagents such as N-bromosuccinamide, N-bromosuccinamide शॉर्ट टर्म में NBS कहते हैं। दूसरी टर्शी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, टर्शी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। जब NBS रिएक्शन यूज होता है, जब NBS रिएक्शन में यूज होता है तो इसे होल जिगलर रिएक्शन कहा जाता है, होल जिगलर रिएक्शन कहा जाता है। दोनों से आ सकती है भाई, MSc में क्वेश्चन आया भी हुआ है, नीट में भी आ जाते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। एडवांस में तो थोड़े इससे लगाते हैं, तो इसमें आया हुआ है। अपन को ये इस प्रकार से दे दिया और अपने को Br दे दिया, NBS CCl4 दे दिया। CCl4 आ गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट आ गया, प्लस उसके साथ H न्यू आ गया, यानी लाइट प्रेजेंस आ गई। तो इसका मतलब रेडिकल तो बनेंगे, रेडिकल बनेंगे और एक हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन से निकले? इससे भी निकल सकता है, इससे भी, लेकिन क्या है, ये एलाइलिक पोजीशन है। बेंजाइलिक और एलाइलिक दोनों पोजीशन मान्य रखती है। बेंजाइलिक और एलाइलिक अलग अलग होती है, याद रखना मेरे भाई। सेम होती है, बस नाम इनका अलग अलग है। जैसे ये एलिफेटिक रिंग में है ना, CH2 CH CH3, कितने कार्बन? 3 1 4 2 3 4। अगर ये है डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा, ये एलाइलिक है। इसी रिंग को अगर मैं बेंजीन में शामिल कर दूं, जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, बेंजीन में 1 2 3, इस कार्बन से अगर ये कार्बन जुड़ा है डायरेक्ट, तो ये कौन सा है, बेंजाइलिक या टालुइन भी बोलते हैं, टालुइन, और को टालुइन, पेरा टालुइन, मेटा टालुइन। दूसरी बात, अगर यहाँ पर Cl जुड़ा है तो वो पोजीशन इप्सो होती है। कैसे होते हैं इप्सो? अगर क्या है, अगर वो हाइड्रोजन है उसके साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन के अलावा अन्य सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा है, तो वो पोजीशन इप्सो पोजीशन कहलाती है। अभी CH3 NBS CCl4 है, ये क्या करते हैं, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन है। इसमें से H2 को निकालेंगे, H बाहर गया, Br आ गया, ठीक है। दूसरा ये है, एक क्वेश्चन करके बताओ जरा, ये यहाँ पर ये रिंग है, बेंजीन है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पोजीशन है, इसके संदर्भ में ये पोजीशन होगी,
तो क्या होगा, सेम चीजें देखने को मिलेगी। तो पहले इसकी बॉन्डिंग पूरी कर देता हूँ, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल हो गया पूरा। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग है सेम की सेम, मैं बेंजीन लगा देता हूँ, ये मैं पेंटागोनल रिंग बना देता हूँ और यहाँ पर Br जोड़ देता हूँ। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, CH2 गया इस पोजीशन में Br आया। इस वाले में कैसे बनेगा, ये पोजीशन है अपने को दिख रही है, इस पोजीशन में जुड़ तो कह भी सकता था, लेकिन क्या करेगा ये NBS पर्टिकुलर पोजीशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। LID पोजीशन है बेंजाइल CH2 Br, इसलिए क्या है ये हाईली रिजियो सिलेक्टिव प्रकार की। रिजियो सिलेक्टिव का मतलब होता है पर्टिकुलर पोजीशन। कीमो सिलेक्टिव भी होता है ना, जो क्या करते हैं एल्कोहल को क्या कर देते हैं कीटो में, कीटो को एल्कोहल में चेंज कर देते हैं। अपन पढ़ के आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे ग्रुप कौन से होते थे, जैसे रानी निकल भी होता था, ठीक है, और अपने होते थे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता था, पढ़ के आए हैं ना। तो वो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स में उसमें पढ़ के आए हैं। जैसे एक ऐसा भी होता था जो पर्टिकुलर काम में आता था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ये है इसको चेंज कर दिया, ये है क्वेश्चन। अगर अपने क्वेश्चन लिख जाए NBS दिख जाए, करना कुछ नहीं है, जो LID के बेंजाइली पोजीशन है उससे क्या करे उखाड़ दे, उससे एक अच्छो उखाड़ दे, Br जोड़ दे। अब इसकी आती है मैकेनिज्म, अब इसकी मैकेनिज्म करवा देते हैं, क्योंकि बड़ा पर्सन भी आ जाएगा, हो सकता है ना भाई, अरे मशीन बड़ा पर्सन आ जाए, देखिए एक नंबर का पूछ ले या 3 नंबर का पूछ ले, तो अपना क्या करना है पोजीशन। सबसे पहले अपना क्या करना है, इनिशिएशन स्टेप भी होते हैं, प्रोपागेशन स्टेप भी होते हैं। इनिशिएशन स्टेप सबसे पहले क्या करना है, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा मेरे भाई, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जैसे H रेडिकल का फॉर्मेशन होगा तो अपने पास ये एल्कीन ले लेता हूँ, CH2 H2C डबल बॉन्ड CH3 ये ले लेता हूँ। इसके साथ मैंने HBr डाल दिया, क्या डाल दिया, Br डाल दिया, HBr डाल दिया। तो ये कैसे टूटेगा, H डॉट और Br डॉट, और रेडिकल अटैक काम करेगा LID का, तो LID पोजीशन पर करेगा, तो ये है LID। अब इस LID पे क्या होगा, अटैक होगा। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए मेरे भाई, H2C डबल बॉन्ड CH2 और ये ऐसे अपना बॉन्ड तोड़वा लेगा, ये H डॉट बन जाएगा, H डॉट बन जाएगा तो Br आगे इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, CCl4 और NBS लेना जरूरी है, और अपने पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, चेन स्टार्ट हो जाएगी। ये CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 और Br प्लस H रेडिकल बन गया, हो गया ना। अब दूसरे में क्या होगा, HBr और ये रेडिकल बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरे में सक्सिनामाइड ले लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन स्टेप है, प्रोपागेशन स्टेप भी होता है दूसरा। प्रोपागेशन में 2-3 स्टेप है शामिल होते हैं। इसमें क्या होगा, अनब्रोमोसक्सिनामाइड ले लेता हूँ, ये होता है ब्रोमोसक्सिनामाइड, डबल बॉन्ड हो, और इस पोजीशन पर क्या है, N है और यहाँ पर Br है, यहाँ पर क्या है, N है और Br है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए क्या होगा मेरे भाई, इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, CCl4 डाल देता हूँ, प्लस CCl4 डालने के बाद मैं क्या डाल देता हूँ, इसके बाद HNO देता हूँ। HNO देने के बाद क्या हो जाएगा, रेडिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल के रूप में। ये डबल बॉन्ड हो। अब इसके बाद ये N और N के साथ में Br जाएगा, H आएगा और ये Br डॉट बन जाएगा। Br डॉट 12 आ गया, NH आ गया, सेकंड नंबर ये होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इस Br डॉट कहां से जुड़ेगा, ये Br डॉट क्या जुड़ेगा, अगली रिंग पे अटैक करेगा। इसके बाद क्या होगा, ये Br डॉट है ना, ये अगली रिंग पे अटैक करेगा, एक स्टेप और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ये Br डॉट है, अगली रिंग पर अटैक करेगा और एक स्टेप और बढ़ा दिया जाएगा। अब इसके बाद आता है ये, यहाँ पर Br आएगा, ठीक है, NBS NH-Br डॉट, अगली रिंग क्या होगा, ये Br डॉट, यहाँ पर H डॉट बनाया, यहाँ पर Br डॉट बनाया, अपने को एक Br डॉट और बनाना है, तो मैं H2C ले लेता हूँ,
डबल बॉन्ड लेता हूँ, CH ले लेता हूँ, सेम कहानी है इसके साथ, सेम पोजीशन है, CCl4 NBS गया, सेम पोजीशन को उखाड़ने बाद H2C और इसके बाद CH और यहाँ पर NBS का Br है, CH2 डॉट Br। अब ये जो Br दिख रहा है और जो CH2 वाला पोजीशन दिख रहा है इसको मिला दो, तो इसके बाद का स्टेप आता है टर्मिनेशन स्टेप। दोनों उतार लिए, टर्मिनेशन स्टेप कौन सा आता है? टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जैसे Br से Br जोड़ दिया, क्योंकि इसमें Br मिला था, जोड़ दिया। अपने खत्म करने होते हैं सभी स्टेप सेम रेडिकल से, ठीक है। ये भी बनी थी अपने 2 बार, CH2 Br डॉट, ये भी खत्म हो जाएगी। हर स्टेप में क्या हो जाएगा, और कोई भी बना है, मान लीजिए मैं HBr को खत्म करना, N-ब्रोमोसैक्सिनामाइड भी तो बना, N-ब्रोमोसैक्सिनामाइड को N और Br, N-ब्रोमोसैक्सिनामाइड और ये N, यहाँ पर N और Br, ये भी खत्म हो जाएगा, N डॉट Br डॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये खत्म हो जाएंगे, इस प्रकार से मैकेनिज्म संपन्न हो जाएगा। तो ये है, इस प्रकार से पोजीशन और इस प्रकार से मैकेनिज्म संपन्न होती है। ये अपना हो गया है एलाइलिक हैलोजिनेशन। इसके बाद अपने आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ऑक्सीडेशन किसका करना है? एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो भी फ्री रेडिकल रिएक्शन। वो किस प्रकार से होगा वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय। हाँ तो गाइस, कैसे हो दोस्त अपनी मुलाकात होगी आज कौन से लेक्चर के साथ? एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक का मतलब और हैलोजिनेशन का मतलब, एलाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, एलाइलिक। उसके बाद आता है अपने हैलोजिनेशन। क्या होता है सर? हैलोजिनेशन का मतलब होता है कोई भी हैलाइड ग्रुप, जैसे ब्रोमो, Br, जैसे Cl, इस प्रकार से अगर वो क्या कर देता है, जो एलाइलिक पोजीशन है उसको क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट करके क्या कर देता है, जुड़ जाता है एलाइलिक पोजीशन पर, तो इसे एलाइलिक हैलोजिनेशन कहते हैं। एलाइलिक हैलोजिनेशन बहुत बड़ा स्टेबल बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो Cl को हटाएगा। दूसरी बात, इसमें क्या है, फ्री रेडिकल। जब फ्री रेडिकल का निर्माण एलाइलिक पोजीशन पर हो जाता है तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फ्री रेडिकल एलाइलिक हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब है Cl जुड़ रहा है, Br जुड़ रहा है। इसमें अपन एजेंट लेते हैं भाई, एजेंट लेते हैं अपन, कौन से लेते हैं? NBS, N ब्रोमोसैक्सिनामाइड, NBS, NCS, N क्लोरोसैक्सिनामाइड, दोनों ले सकते हैं। उसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल भी लेते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड एक हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4, H3PO4, ये है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोक्लोराइड मतलब है इसमें क्या है, Cl जुड़ा हुआ है। इसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 डिग्री ब्यूटाइल या टर्शियरी ब्यूटाइल कैसे लिखा जाएगा भाई? ऑर्गेनिक की आपको एबीसीडी आनी चाहिए। CH3 इस कार्बन है, इस कार्बन से अगर डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े, अगर कितने जुड़े हैं? डायरेक्ट 3 कार्बन, कोई कार्बन है उससे डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हैं तो इसे टर्शियरी ब्यूटाइल कहते हैं। यहाँ पर H है, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 बैलेंसी हो गई, टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। दोस्त आपके लिए खुशखबरी है क्या, कि मैं इसके साथ अपन शाम का बैच आएगा ना, तो शाम के बैच में अपन लगाएंगे कौन सी? 11th 12th NCERT विद क्वेश्चन, यानी शॉर्ट टर्म में लिखवाऊंगा, मतलब शॉर्ट चीजें जो अपने को आनी चाहिए। तो अपना बेस क्लियर को आएगा, उसमें बेसिक चीजें आएंगी और इम्पोर्टेंट चीजें आएंगी। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज शाम से, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई। तो यहाँ पर है एल्किन, तो सबसे पहले MSc का क्वेश्चन लिख लीजिए। एल्किन्स कैन बी हैलोजिनेटेड, एल्किन्स कैन बी हैलोजिनेटेड in the allylic position by a number of reagents,
by a number of reagents such as N-bromosuccinimide शॉर्ट टर्म में NBS कहते हैं। दूसरी टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। जब NBS रिएक्शन यूज होता है, जब NBS रिएक्शन में यूज होता है तो इसे होल जिगलर रिएक्शन कहा जाता है, होल जिगलर रिएक्शन कहा जाता है। दोनों से आ सकती है भाई, MSc में क्वेश्चन आया भी हुआ है, नीट में भी आ जाते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। एडवांस में तो थोड़े इससे लगाते हैं, तो इसमें आया हुआ है। अपन को ये इस प्रकार से दे दिया और अपन को Br दे दिया, NBS CCl4 दे दिया। CCl4 आ गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट आ गया, प्लस उसके साथ H न्यू आ गया, यानी लाइट प्रेजेंस आ गई। तो इसका मतलब रेडिकल तो बनेंगे, रेडिकल बनेंगे और एक हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन से निकले? इससे भी निकल सकता है, इससे भी, लेकिन क्या है, ये एलाइलिक पोजीशन है। बेंजाइलिक और एलाइलिक दोनों पोजीशन मांगने रखती है। बेंजाइलिक और एलाइलिक अलग अलग होती है, याद रखना मेरे भाई। सेम होती है, बस नाम इनका अलग अलग है। जैसे ये एलिफेटिक रिंग में है ना, CH2 CH CH3, कितने कार्बन? 3 1 4 2 3 4। अगर ये है डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा, ये एलाइलिक है। इसी रिंग को अगर मैं बेंजीन में शामिल कर दूं, जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, बेंजीन में 1 2 3, इस कार्बन से अगर ये कार्बन जुड़ा है डायरेक्ट, तो ये कौन सा है? बेंजाइलिक या टालुइन भी बोलते हैं, टालुइन, और तो टालुइन, पेरा टालुइन, मेटा टालुइन। दूसरी बात, अगर यहाँ पर Cl जुड़ा है तो वो पोजीशन इप्सो होती है। कैसे होते हैं इप्सो? अगर क्या है, अगर वो हाइड्रोजन है, उसके साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन के अलावा अन्य सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा है, तो वो पोजीशन इप्सो पोजीशन कहलाती है। अभी CH3 NBS CCl4 है, ये क्या करते हैं, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन है। इसमें से H2 को निकालेंगे, H बाहर गया, Br आ गया, ठीक है। दूसरा ये है, क्वेश्चन करके बताओ जरा, ये यहाँ पर ये रिंग है, बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पोजीशन है, इसके संदर्भ में ये पोजीशन होगी, तो क्या होगा, सेम चीजें देखने को मिलेगी। तो पहले इसकी बॉन्डिंग पूरी कर देता हूँ, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, हो गया पूरा। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग है, सेम की सेम, मैं बेंजीन लगा देता हूँ, ये मैं पेंटागोनल रिंग बना देता हूँ और यहाँ पर Br जोड़ देता हूँ। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, CH2 गया, इस पोजीशन में Br आया। इस वाले में कैसे बनेगा, ये पोजीशन है अपने को दिख रही है, इस पोजीशन में जुड़ तो कह भी सकता था, लेकिन क्या करेगा, ये NBS पर्टिकुलर पोजीशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। एलाइलिक पोजीशन है, बेंजाइलिक, CH2 Br, इसलिए क्या है, ये हाईली रिजियो सिलेक्टिव प्रकार की। रिजियो सिलेक्टिव का मतलब होता है पर्टिकुलर पोजीशन। कीमो सिलेक्टिव भी होता है ना, जो क्या करते हैं, एल्कोहल को क्या कर देते हैं, कीटो में, कीटो को एल्कोहल में चेंज कर देते हैं। अपन पढ़ के हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ऐसे ग्रुप कौन से होते थे, जैसे रानी निकल भी होता था, ठीक है, और अपने होते थे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता था, पढ़ के आए हैं ना। तो वो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स में, उसमें पढ़ के आए हैं। जैसे एक ऐसा भी होता था जो पर्टिकुलर काम में आता था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ये है, इसको चेंज कर दिया, ये है क्वेश्चन। अगर अपने क्वेश्चन दिख जाए, NBS दिख जाए, करना कुछ नहीं है, जो एलाइलिक के बेंजाइलिक पोजीशन है उससे क्या करे, उखाड़ दे, उससे एक H को उखाड़ दे, Br जोड़ दे। अब इसकी आती है मैकेनिज्म। अब इसकी मैकेनिज्म करवा देते हैं, क्योंकि बड़ा पर्सन भी आ जाएगा, हो सकता है ना भाई, अरे मशीन बड़ा पर्सन आ जाए, देखिए जो 1 नंबर का पूछ ले या 3 नंबर का पूछ ले, तो अपना क्या करना है, पोजीशन। सबसे पहले अपना क्या करना है, इनिशिएशन स्टेप भी होते हैं, प्रोपागेशन स्टेप भी होते हैं। इनिशिएशन स्टेप, सबसे पहले क्या करना है, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा मेरे भाई, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जैसे H रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, तो अपने पास ये एल्कीन ले लेता हूँ, CH2 H2C डबल बॉन्ड CH3, ये ले लेता हूँ। इसके साथ मैंने HBr डाल दिया, क्या डाल दिया, Br डाल दिया, HBr डाल दिया। तो ये कैसे टूटेगा, H डॉट और Br डॉट, और रेडिकल अटैक कहाँ करेगा, एलाइलिक का, तो एलाइलिक पोजीशन पर करेगा। तो ये है एलाइलिक। अब इस एलाइलिक पे क्या होगा, अटैक होगा। जिसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए मेरे भाई, H2C डबल बॉन्ड CH2 और ये ऐसे अपना बॉन्ड तोड़वा लेगा, ये H डॉट बन जाएगा, H डॉट बन जाएगा तो Br आगे इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा,
CCl4 और NBS लेना जरूरी है। और अपने पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, चेन स्टार्ट हो जाएगी। ये CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 और Br प्लस H रेडिकल बन गया। हो गया ना। अब दूसरे में क्या होगा, HBr और ये रेडिकल बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरे में सक्सिनामाइड ले लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन स्टेप है, प्रोपागेशन स्टेप भी होता है दूसरा। प्रोपागेशन में 2-3 स्टेप है शामिल होते हैं। इसमें क्या होगा, अनब्रोमोसक्सिनामाइड ले लेता हूँ। ये होता है अनब्रोमोसक्सिनामाइड, डबल बॉन्ड हो और इस पोजीशन पर क्या है, N है और यहाँ पर Br है। यहाँ पर क्या है, N है और Br है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए क्या होगा मेरे भाई। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, CCl4 डाल देता हूँ प्लस CCl4 डालने के बाद मैं क्या डाल देता हूँ, इसके बाद HNO देता हूँ। HNO देने के बाद क्या हो जाएगा, रेडिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल के रूप में। ये डबल बॉन्ड हो। अब इसके बाद ये N और N के साथ में Br जाएगा, H आएगा और ये Br डॉट बन जाएगा। Br डॉट बाहर आ गया, NH आ गया, सेकंड नंबर ये होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इस Br डॉट कहां से जुड़ेगा, ये Br डॉट क्या जुड़ेगा, अगली रिंग पे अटैक करेगा। इसके बाद क्या होगा, ये Br डॉट है ना, ये अगली रिंग पे अटैक करेगा। एक स्टेप और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ये Br डॉट अगली रिंग पर अटैक करेगा और एक स्टेप और बढ़ा दिया जाएगा। अब इसके बाद आता है ये, यहाँ पर Br आएगा, ठीक है, NBS NHBr डॉट। अगले रिंग में क्या होगा, ये Br डॉट यहाँ पर H डॉट बना है, यहाँ पर Br डॉट बना है, अपने को एक Br डॉट और बढ़ाना है। तो मैं H2C ले लेता हूँ, डबल बॉन्ड ले लेता हूँ, CH ले लेता हूँ, सेम कहानी है इसके साथ, सेम पोजीशन है। CCl4 NBS गया, सेम पोजीशन को उखाड़ने बाद H2C और इसके बाद CH और यहाँ पर NBS का Br है, CH2 डॉट Br। अब ये जो Br दिख रहा है और जो CH2 वाला पोजीशन दिख रहा है, इसको मिला दो। तो इसके बाद हर स्टेप आता है टर्मिनेशन स्टेप। दोनों उतार लिए, टर्मिनेशन स्टेप। कौन सा आता है, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जैसे Br से Br जोड़ दिया, क्योंकि इसमें Br मिला था, जोड़ दिया। अपने को खत्म करने होते हैं सभी स्टेप सेम रेडिकल से, ठीक है। ये भी बनी थी अपने 2 बार, CH2 Br डॉट, ये भी खत्म हो जाएगी। हर स्टेप में क्या हो जाएगा, और कोई भी बना है, मान लीजिए मैं HBr को खत्म करना, अनब्रोमोसक्सिनामाइड भी तो बना था, अनब्रोमोसक्सिनामाइड को N और Br, ये N-ब्रोमोसक्सिनामाइड और ये N, यहाँ पर N और Br, ये भी खत्म हो जाएगा, N डॉट Br डॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये खत्म हो जाएंगे, इस प्रकार से मैकेनिज्म संपन्न हो जाएगा। तो ये है, इस प्रकार से पोजीशन और इस प्रकार से मैकेनिज्म संपन्न होती है। ये अपना हो गया है एलाइलिक हैलोजिनेशन। इसके बाद अपने आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ऑक्सीडेशन किसका करना है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो भी फ्री रेडिकल रिएक्शन। वो किस प्रकार से होगा वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।